नमस्कार, आपण पाहत आहात विश्वात्मक लोकस्वामी वार्ता न्यूज। देखिए, आप मेरी बातों को जो है वो अपनी तरह से बोलने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी की मैं अनुयायी हूँ। भारत के कानून के प्रति जो मैं है सम्मान रखती हूँ, आदर रखती हूँ, उसमें यकीन करती हूँ। और जिस तरह मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की केस की बात है, 19 साल तक ये केस चला और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने 19 साल तक जो अपनी जिंदगी जेल में काटी और जो निर्दोष करके बाहर आए, सरकार जो है उनकी नुकसान भरपाई कैसे करने वाली है। मैंने सरकार से और भी एक सवाल पूछा है कि इस ट्रेन की दुर्घटना में जो घायल हुए, जिनकी मौत हुई, उसके असली गुनहगारों को आप कब पकड़ोगे। और मुंबई में और जो आपको पता है कि जो पीड़ित मेरा परिवार है, इनको आप न्याय कब दोगे, ये मेरा यहाँ पे सवाल है। मुंबई की लाइफलाइन चल रही थी तो अचानक उसमें विस्फोट होने लगे। एक जगह हुआ, फिर 2 जगह हुआ, फिर 3 जगह हुआ, फिर 5 जगह हुआ, फिर 7 जगह हुआ, कई जगह हो गया ना। उसके बाद फिर कार्यवाही शुरू हुई। 10 साल से ज़्यादा समय कार्रवाई चली, ठीक है। 150 से ज़्यादा लोग मारे गए, 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उनके परिवार वाले किसके 5 भी अगर औसत रख लो तो 5000 होते हैं। आज वो 5000 लोग हलाल हो रहे हैं कि झटका हो रहे हैं, आप बताओ। और 5000 लोगों की सुनवाई नहीं है। अभी अभी कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के ऊपर अभियोग लगाया गया था वो सब निर्दोष हैं। ठीक है, कोई निर्दोष है उसको बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिए, अपराध मुक्ति का घोषणा कर देनी चाहिए, हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन क्या उसी समय हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर सारे के सारे एक्यूज अभियुक्त निर्दोष हैं तो वो जो मारे गए क्या अपने आप मर गए थे? वो उनको किसने मारा? जब हम न्यायालय बन करके बैठते हैं तो हम आधा विचार नहीं कर सकते। हमने ये तो देख लिया कि ये निर्दोष हैं, लेकिन जो मारे गए किसी ने तो मारा होगा। उसके बारे में कोर्ट ने चिंता दिखाई, उसके बारे में कोर्ट ने कहा, कोई निर्णय लिया? निर्दोष को छोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल निर्दोष को सजा होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन दोषी कौन, इस बारे में आप चुप हो जाओगे? आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये न्यायालय का कैसा निर्णय है? 5000 से ज़्यादा लोग, उनके रिश्तेदार नाते जोड़ लो तो 5 लाख लोग होते हैं। और यहाँ भारत में तो हर व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पूरे मुंबई के लोग, जाने कहाँ से कौन था, वो लोग इसके लिए पीड़ित हैं, दुखी हैं। और आज उनके बताया जाता है कि जो पकड़े गए थे वो तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब कि कोई पकड़ा ही नहीं गया, कोई पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब है कि किसी ने किया ही नहीं ये घटना। ये घटना तो अपने आप घट गई थी। तो जब अब तो बम्बई चमत्कारी शहर हो गया कि यहाँ तो अपने आप घटनाएं घट जाती हैं, यहाँ तो कोई घटना करने वाला होता ही नहीं है। ये कैसी परिभाषा बन रही है? न्यायालय जिस समय उनको छोड़ रहा था उसी समय उसको कोई ना कोई बात कहनी चाहिए थी कि ये दोषी हैं, लेकिन किसी को दोषी नहीं। ये क्या हो रहा है? अब उनको झटका कहोगे कि हलाल कहोगे? आप झटके से मारो चाहे हलाली से मारो, आप प्राण ले रहे हो किसी का, और प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं है।